नमस्कार, मैं राकेश मोहन सिंह और आप देख रहे हैं नेक्स्ट 9 न्यूज़ पॉलिटिकल बाइट। चंडीगढ़ मेयर चुनाव में भाजपा को अप्रत्याशित जीत मिली और कांग्रेस आपके गठबंधन के साथ हो गया खेला, जिसके बाद आप से लेकर कांग्रेस के नेता तक बौखलाए घूम रहे हैं। आपके नेता कह रहे हैं कि भाजपा ने हमारे साथ धोखा किया, यह लोकतंत्र की हत्या है, हम कोर्ट जाएंगे। लेकिन दोस्तों, राजनीति नाम ही है हारी बाजी को पलट देने का। जो भाजपा ने किया, अब आप और कांग्रेस ओवर कॉन्फिडेंस में चुनाव हार गए। इसमें कोई क्या ही कर सकता है, लेकिन जब हार गए हैं तो चुनाव की प्रक्रिया को ही गलत ठहराने में लग गए, जैसा कि वह हर चुनाव के हारने के बाद करते हैं। लेकिन आप कांग्रेस के दावों की पोल खोल दी चंडीगढ़ मेयर चुनाव के पीठासीन अधिकारी ने। कैसे बताते हैं आपको। चंडीगढ़ मेयर चुनाव पर घमासान के बाद पीठासीन अधिकारी अनिल मसीह पर लगाए गए आरोप पर अब उन्होंने चुप्पी तोड़ी है। उन्होंने अपना बयान जारी किया है और अनिल ने कहा है कि चुनाव में कुल 36 वोट पड़े हैं। जब मतपत्र जारी किए जा रहे थे तो आप और कांग्रेस पार्षदों ने लगभग 11 मतपत्र बदलने को कहा। उन्होंने कहा कि कागजात पर धब्बे और निशान है, इसलिए इन्हें बदला जाए। वही मैंने उनके अनुरोध का सम्मान भी किया और विचाराधीन मतपत्रों को एक तरफा रख दिया, उन्हें नए मतपत्र जारी किए। मसीह ने बताया कि बाद में जब वोटों की गिनती पूरी हुई तो परिणाम घोषित होने जा रहा था। बीजेपी उम्मीदवार मनोज सोनकर को 16 वोट मिले और आप उम्मीदवार कुलदीप को 12 वोट मिले। बाकी के 8 वोट अवैध थे। अनिल ने कहा कि मैंने आप कांग्रेस उम्मीदवार के पोलिंग एजेंट से बैलेट पेपर की जांच करने के लिए कहा, लेकिन ऐसा करने के बजाय आप और कुछ कांग्रेस पार्षद प्रक्रिया को बाधित करने के लिए मेज पर कूद पड़े। मतपत्रों पर कब्जा कर लिया और उन्हें फाड़ दिया गया। आप और कांग्रेस ने चुनाव प्रक्रिया को पट्टी से उतारने की साजिश रची है। तो वहीं चंडीगढ़ मेयर चुनाव पर पंजाब के मुख्यमंत्री ने भी चुप्पी तोड़ी है। उन्होंने कहा कि आज का दिन हमारे देश के लोकतंत्र में काले दिन के रूप में लिखा और याद किया जाएगा। दुर्भाग्य से ये वही महीना है जब हम गणतंत्र दिवस मना चुके हैं। आज संविधान की धज्जियां उड़ा दी गई है। चंडीगढ़ मेयर चुनाव को मीडिया के सामने, कैमरे के सामने भाजपा ने लूट लिया। इसके पहले उन्होंने मध्य प्रदेश, कर्नाटक, गोवा, महाराष्ट्र, पूर्वोत्तर राज्यों में ऐसा किया था, तो ये उनकी पुरानी आदत है। इस पूरे मामले पर दिल्ली सीएम और आम आदमी पार्टी के संयोजक अरविंद केजरीवाल ने भी सवाल उठाया। उन्होंने कहा कि आज लोकतंत्र के लिए काला दिन है। एके ने कहा कि चंडीगढ़ मेयर चुनाव में दिन दहाड़े बेईमानी करके भाजपा को जिता तो दिया गया। देश के लोकतंत्र के लिए गुंडागर्दी इस तरह की बेहद खतरनाक है। उन्होंने कहा कि पूरे देश ने देखा कि कैसे इन्होंने हमारे 8 लोगों की वोट को अयोग्य ठहरा दिया। ऐसा नहीं है कि इन्हें वोट देना नहीं आता, पिछली बार भी ये वोट दे चुके हैं। इससे पता लगता है कि अगर ये इतने छोटे शहर के अंदर इतनी बड़ी धांधली कर सकते हैं तो बड़े चुनाव में किसी भी धांधली तक जा सकते हैं। ये तमाम दावे अरविंद केजरीवाल और उनके दलों की तरफ से और पीठासीन अधिकारी की तरफ से किया गया। आप बयान सुनिए। जब भी काउंटिंग के दौरान कोई भी इलेक्शन एजेंट पार्टी का ऑब्जेक्शन रेस करता है तो उस ऑब्जेक्शन को डिप्टी कमिश्नर और वहां पर बैठे जो इलेक्शन ऑफिसर्स होते हैं उनसे सलाह मशवरा करके उसका हल किया जाता है। आज पूरे सदन में हंगामा चल रहा था, लोग आपत्ति दर्ज कर रहे थे, प्रिसाइडिंग अफसर के कंडक्ट पे सवाल खड़े कर रहे थे, लेकिन प्रिसाइडिंग अफसर इलेक्शन कराते रहे, काउंटिंग करते रहे और जैसे ही बीजेपी के कैंडिडेट को उन्होंने घोषित किया बतौर विजेता, उसके बाद जितने भी बैलेट पेपर थे काउंटिंग के उन्हें जल्द से जल्द हटाकर एक कमरे में लॉक कर दिया गया। न जाने उन बैलेट पेपर्स के साथ इन लोगों ने आगे क्या किया होगा। बैलेट पेपर तक किसी पार्टी के किसी प्रत्याशी को, किसी काउंसलर को नहीं दिखाया गया। बैलेट पेपर तक गायब कर दिया गया है। यह आज सरेआम देश का एक महत्वपूर्ण शहर चंडीगढ़ में आप सबकी आंखों के सामने घटा है। मैं बस इतना ही कह सकता हूं कि भारतीय जनता पार्टी इंडिया गठबंधन से इतना घबरा गई है, इतना डर गई है कि अब वो इस प्रकार की असंवैधानिक घटनाएं, गैर कानूनी घटनाओं को अंजाम दे रही है
मैं सीधा बस इतना कहना चाहता हूं कि भारतीय जनता पार्टी ने जो आज चंडीगढ़ मेयर चुनाव में किया है वो सीधा सीधा देशद्रोह है। ये देशद्रोह से कम चीज नहीं है और इन लोगों के खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए, नहीं तो इस देश के आम आदमी का लोकतंत्र से और चुनावी प्रक्रिया से विश्वास उठ जाएगा। आज हमारे देश की डेमोक्रेसी में एक काले दिन के तौर पे आज के दिन को लिखा जाएगा, याद किया जाएगा। और दुर्भाग्य से वही महीना है जिस महीने में हम रिपब्लिक डे मना के, अभी 26 जनवरी को रिपब्लिक डे मनाया गया और आज 30 जनवरी को उसी संविधान की धज्जियां उड़ी मीडिया के सामने, वीडियो कैमरों के सामने। किस तरीके से चंडीगढ़ के मेयर की जो इलेक्शन थी उसको लूटा गया बीजेपी द्वारा। इससे पहले मध्य प्रदेश में ऐसा किया उन्होंने, सरकार लूटी। कर्नाटका में भी ऐसा कर चुके हैं, गोवा में भी ऐसा कर चुके हैं, महाराष्ट्र में ऐसा कर चुके हैं, नॉर्थ ईस्ट स्टेटों में करते रहते हैं। तो ये उनकी पुरानी आदत है, अक्सर हम बोलते रहते हैं। आज सबसे पहली बात तो ये कि 18 तारीख को चुनाव होना था, लेकिन जो प्रिजाइडिंग अफसर है मिस्टर अनिल मसीह, वो उस दिन बीमार कर दिए गए, हुए नहीं, कर दिए गए ताकि इलेक्शन टल जाए। तो हम कोर्ट गए, कोर्ट ने कहा बताइए, कहा जी 6 फरवरी से पहले टाइम नहीं। कोर्ट ने कहा 27 तारीख को बता दीजिए वरना 28 को हम बताएंगे। तो कोर्ट ने कहा 30 जनवरी को चुनाव होगा, कैमरे अंदर जाएंगे और कोई किसी भी पार्टी का कोई कार्यकर्ता या कोई वॉलंटियर या कोई सपोर्टर नहीं जाएगा। आज आपके इन्हीं कैमरों ने म्युनिसिपल भवन से दिखाया कि कैसे सबसे पहले समझाया गया कि वोट ऐसे डालनी है, यहां पे स्टैंप लगानी है, इसको ऐसे फोल्ड करना है ताकि इंक जो है वो इधर आ जाए, इधर ना जाए। उसके बाद इसको ऐसे करके ऐसे कर, बड़ा डेमो दिखाया गया। मतलब लग रहा था कि आज तो भारतीय जनता पार्टी लोकतांत्रिक पार्टी बन जाएगी बहुत बड़ी। तो सुना आप लोगों ने, आप लोगों को क्या लगता है कि अनिल मसीह जो पीठासीन अधिकारी थे चंडीगढ़ मेयर चुनाव के, वह ठीक बोल रहे हैं या आम आदमी पार्टी और कांग्रेस के नेता जो आरोप लगा रहे हैं वह ठीक बोल रहे हैं? हमें जरूर लिख भेजें। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए नेक्स्ट 9 न्यूज़ पॉलिटिकल बाइट। धन्यवाद।